आज 10 नवंबर 2025 और दिल्ली से एक बहुत बड़ी, एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। आज हम लाल किले के पास हुए विस्फोट की हर एक डिटेल को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। आज शाम एक धमाके ने पूरी राजधानी को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है और इसकी वजह यह है कि यह घटना शहर के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक में हुई है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इस घटना के बारे में अब तक हमारे पास क्या-क्या जानकारी है। अच्छा, तो जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है वो कुछ इस तरह है। ये घटना आज शाम करीब 6:30 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खड़ी हुई कार में धमाका हुआ और आग इतनी तेजी से फैली कि 4 से 7 और गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं। लेकिन इस पूरी घटना का जो सबसे दुखद पहलू है वो है इसका मानवीय असर। अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कितने लोग घायल हुए हैं इस पर अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आया है। अब एक बहुत जरूरी बात ये समझना होगा कि आखिर ये धमाका हुआ कहां, क्योंकि ये जगह ही इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। देखिए, ये कोई आम धमाका नहीं है। ये उस जगह पर हुआ है जो ऐतिहासिक तौर पर और स्ट्रैटेजिकली दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझते हैं कैसे? तो ये एरिया इतना सेंसिटिव क्यों है? पहली बात तो ये कि ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, लाल किले के ठीक बगल में। दूसरी बात, ये एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब भी है, यहीं पर मेट्रो स्टेशन है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सेंट्रल दिल्ली के हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। इन सभी वजहों से ये घटना और भी चिंताजनक हो जाती है। तो जैसे ही ये घटना हुई, अधिकारियों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और पूरे शहर में क्या-क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चलिए देखते हैं। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 सबसे बड़े और सबसे जरूरी कदम उठाए। पहला, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और दूसरा, पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और जो इमरजेंसी सर्विसेज का रिस्पांस था वो भी बहुत तेज था। फौरन कम से कम 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दिल्ली पुलिस ने जगह को सिक्योर किया और जैसा कि आप देख सकते हैं, घायलों को पास के एलएनजेपी जैसे अस्पतालों में ले जाया गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं कि जांच में अधिकारी किन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इस वक्त जांच करने वालों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, क्या ये एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। और एक बात साफ कर देते हैं, अभी तक अधिकारियों में ऑफिशियली ये नहीं बताया है कि धमाके की वजह क्या है, लेकिन हाँ, इसे एक बहुत ही हाई प्रायोरिटी केस की तरह देखा जा रहा है। तो जो जांच चल रही है वो काफी सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है। सबसे पहले तो घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिर फॉरेंसिक टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जिस कार में धमाका हुआ उसकी डिटेल्स वेरीफाई की जा रही हैं और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और इस जांच के बारे में एक अपडेट ये है कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी संदिग्ध का नाम सामने आया है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी हिस्से की। इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या होने की उम्मीद है। लोगों की सेफ्टी के लिए अधिकारियों ने कुछ बहुत जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जब तक जांच पूरी ना हो, लाल किला एरिया में जाने से बचें। ट्रैफिक डाइवर्जन और मेट्रो पर भी कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। और सबसे जरूरी, अगर कोई भी संदिग्ध चीज या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब ऐसा कोई संकट आता है तो हम सुरक्षा की जरूरत और शहर में शांति बनाए रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।